नमस्कार, मैं प्रवीण। स्वागत है आपका पॉलिटिकल एक्सप्रेस में। कोरोना महामारी के दौर में जहां लोगों के रोजी रोजगार से लेकर पॉकेट पर एक बोझ सा पड़ गया था, तो वहीं किसानों में इसे लेकर के एक खुशी की लहर है। इसके पीछे भी एक वजह है। कोरोना महामारी के दौर में बंद पड़े सारे के सारे औद्योगिक इकाई और गाड़ियों की वजह से पर्यावरण में काफी बदलाव आया। पर्यावरण में इस बदलाव की वजह से इस बार मॉनसून, जो कि लगभग पिछले 10-15 सालों से लगातार रूठा सा चल रहा था, कभी भी बारिश अपने वक्त पर नहीं हो रही थी और मॉनसून के वजह से लगातार खेती किसानी पर सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता था। क्योंकि भारत में सिंचाई की जो व्यवस्था है वो किसी न किसी तौर पर प्रकृति पर आधारित है, और प्रकृति जब रुष्ट होती है, मॉनसून में बारिश की कमी होती है, तो सीधे तौर पर प्रभावित होने वाले सबसे पहले इंसान होते हैं, वो है किसान, और जिस वजह से फसलों की पैदावार सबसे अधिक प्रभावित होती है। इस बार मॉनसून के तय समय पर आने और बारिश की मात्रा लगातार बनी रहने की वजह से किसानों में एक तरीके से खुशी की लहर है। और इस बार की जो रोपाई, धान की रोपाई जो है वो भी अपने तय समय से हो रही है। मोतिहारी में मौजूद हमारे संवाददाता प्रशांत ने किसानों से जानना चाहा। रोपाई के दौरान उन्होंने सारे के सारे विजुअल्स बनाए हैं, उन विजुअल्स को देखे और क्या कुछ कहा है किसानों ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए, आप भी सुने। हम लोग इस साल की खेती बारिश से ही कर रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण शुद्ध हो गया है, बारिश समय पर मिल रहा है और हम लोग को धान का खेती समय से हो रहा है। अच्छा, आप लोगों का तो खर्चा भी पानी का बच गया होगा। बहुत बच रहा है। ऊपर वाले की देन है कि इतना ना डीजल महंगा है कि हम लोग का धान की खेती नहीं होती जी। लेकिन ऊपर वाले मेहरबान है कि बारिश समय पर हो रहा है, हम लोग खेती कर रहे हैं, धान रोप रहे हैं। अगर बारिश नहीं होती तो तो क्या होता, खेत पड़ती रह जाता, समय पर डीजल नहीं मिलता, न पैसा है। लॉकडाउन में पैसा किस किसान के पास है, सारा खत्म है जी। इसलिए आप ऊपर वाले को क्या कहना चाहिएगा? ऊपर वाले को क्या कहें, ऊपर वाले को क्या दोष दे हम जी। ऊपर वाले तो अब डीजल इतना महंगा कर दिया है कि किसान सब मर रहा है, लेकिन समय पर बारिश हो रही है, इसलिए सारे किसान समय से अपना खेती धान की कर रहे हैं जी। चलिए, आपका परिचय? मेरा नाम है वीर नारायण राम, मेरा घर ताजपुर बाड़ा में पड़ता है। तो देखा आपने कि किसानों के चेहरे में खुशी की लहर है। अपनी पैदावार को लेकर समय से वो अपने खेतों में धान की फसल को रोप रहे हैं और एक तरीके से उनके मन में ये उल्लास है। साथ ही साथ इस चीज का उनके मन में एक रोष भी है कि जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, अगर इस बार तय समय पर अगर मॉनसून नहीं आता और बारिश अगर सही तरीके से नहीं हो पाती, तो शायद किसान इस बार अपनी खेतों को फिर से परती छोड़ने पर ही मजबूर होते और खाद्यान्न का जो संकट है वो शायद गहरा सकता था इस देश में। लेकिन धन्य है और भगवान की कृपा है जिस वजह से मॉनसून इस बार अपने तय समय पर आया है और किसानों की पैदावार इस बार अच्छी होने की उम्मीद है, जैसे कि उम्मीद किसान लगाए बैठे हैं। हालांकि इस बार लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से सारे के सारे उद्योग धंधे और हर एक सेक्टर में एक कमी का माहौल देखा गया और उसकी जो रिपोर्ट भी आई है, उन आंकड़ों के आधार पर सभी जगह पर डाउनफॉल देखा जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इन सारे आंकड़ों में कृषि क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र था जिस क्षेत्र में 5.6% की वृद्धि दर्ज की गई थी। तो सीधे तौर पर हम ये देख सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान भी सबसे अधिक मजदूरों से लेकर प्रत्येक व्यक्ति को खाद्यान्न की समस्या से ही जूझनी पड़ी थी, जिसके बाद से सरकार ने एफसीआई के अपने गोदाम को खोल दिया था। जिस गोदाम से निकले अनाजों की वजह से एक वैश्विक महामारी के दौर में भूखमरी का जो दौर शुरू होने वाला था, उस पर एक बहुत अच्छे तरीके से और बहुत हद तक कारगर तरीके से काबू पाया जा सका था। तो किसानों की इसी मेहनत ने हमारे देश में कोरोना महामारी के इस प्रकोप को, खाद्यान्न संकट के एक दौर में पहुंचने से बचाया था। तो इसी तरीके के तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।